बेचारा समय जो था मेरी तरफ पिघल गया था, कोने में बैठा हुआ था, इसलिए मैंने समय के लिए प्रवाहित लफ्ज इस्तेमाल किया है कि वो प्रवाहित है। वो उसका तर्जुमा करते हुए बनता नहीं, शायद संस्कृत का ही लफ्ज है। समय से कहा कि महाराज आपकी कब मुलाकात होगी, तो उन्होंने पसीना आ गया समय को, उन्होंने कहा कि हम जब जाते हैं तो फिर आते ही नहीं। इसलिए मैंने कुरान की आयत पढ़ी है जिसमें यह कहा कि जमाना इस बात की गवाही देगा, प्रवाहित समय इस बात की गवाही देगा, समय इस बात की गवाही देगा इंसान लॉस में है। लेकिन लॉस से अगर कोई मनुष्य बचना चाहता है या कोई समाज या देश बचना चाहता है तो उसको कुछ बातों का इंतजाम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा साहब? उसने कहा वाला असरे इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू, पहले तो ईमान की शुद्धिकरण करो। ईमान होगा तो हमारी नीयत साफ हो गई। इस वक्त मुझे जवाहरलाल नेहरू याद आ रहे हैं, तो अपने भाषण में ईमान का भले वो विश्लेषण न कर सके हों, लेकिन बात कहते थे कि हिंदुस्तान को ईमान की जरूरत है, वो कहते थे अपने भाषण में। तो एक तो हमारा ईमान सलामत हो, प्रभु पर भी हो, मानवता के ऊपर भी हो। इंसानियत रहेगी तो आप रहेंगे, देश रहेगा। अगर इंसानियत नहीं रहेगी तो कहां जाइएगा आप? उस पर एक शायर का किस्सा सुनाता हूं। शायर सनकी होता है ऐसे तो कहता नहीं मैं, लेकिन कभी कभी सनक सवार होती भी है उस पर। धार्मिक लोगों पर हो जाती है, हाथ में डंडे तलवारें लेके मारना शुरू करते हैं, तो शायर को क्या कीजिएगा? मैंने कहा भाई मजहबी आदमी होकर के ऐसा नारा लगाते हो कि जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। हमने कहा मिट्टी में तो मिलना ही है, फिर इस मिट्टी को किस मिट्टी में मिलाओ? तो हम नारे लगा रहे थे। तो कह ये रहा था जो शायर साहब अपने मकान में रहते थे, सब दरवाजे बंद, सब खिड़की बंद, इधर उधर ताले लगा कर आराम से सोते थे। और जहाँ किसी मुशायरे में जाना हो तो मकान की ऐसी तैसी, दरवाजे की ऐसी तैसी, सब खुले छोड़ के चले जाते। मेरे जैसा भी एक सन की आदमी था, उसने कहा शायर साहब, रुमन शाह साहब यहाँ होंगे, हमारे यहाँ घोड़े नागपुर के शायर हैं, वो बुरा न माने। किसी ने कहा कि ये क्या सनक सवार है तुम पर? घर में रहते हो तो ताले लगाओ और खिड़कियां लगाओ और बंद करो, और जब बाहर जाते हो तो सब खुला। अरे उसने कहा मूर्ख है तू, असल तो मैं हूं, जब घर में मैं नहीं हूं तो घर को क्या करूं? आप समझ गए मुझे लगता है। लेकिन मुझे इजाजत दीजिए कि जितनी तालियां बजा के आपने मेरा समय लिया है उतना समय बढ़ाना पड़ेगा। इतना हाथ था नहीं आपको ताली बजाने का। एक तो सीमित समय दिया गया, समय के बारे में मैंने कहा भी, जो प्रवाहित है वो कहता है कि हम जब जाते हैं तो आते ही नहीं। आपको आपकी तारीख मालूम है, अंग्रेजों के दिन, मुगलों के दिन भी याद है। अच्छे काम किए होंगे, अपने प्रभु के यहाँ चले गए, अंग्रेज आए वो भी चले गए। सुम्मा बासना को नंदोरा कैफता वलून, उनको छुट्टी कर दी हमने, और भारतीय तुमको अपने हिंदुस्तान का चार्ज दिया, देखना चाहते हैं कि तुम क्या करते हो। आप बता दीजिए, हम यहाँ ज्ञान की गंगा बहाएंगे, यहाँ हम इंसानियत को सर्वोपरि लेके चलेंगे, यहाँ हम भूखों की मदद करेंगे, यहाँ हम दरिद्र लोगों की मदद करेंगे, यहाँ हम अच्छे अस्पताल बनाएंगे, हम यहाँ रोगियों को अस्पताल ले जाएंगे। अगर हमारे घर में, हमारी जेब में पैसा नहीं होगा तो पैगंबरों ने कहा कि एक रोटी है तो आधी उसको दे दो, आधी तुम खाओ, दोनों का काम चलेगा। बड़ा धनवान होने की जरूरत नहीं है। इंसानियत अगर रहेगी तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा, मैं आपसे साफ कहता हूं। फिर धर्म के नाम पर जो झगड़े हम खड़े करते हैं उसको बंद करना पड़ेगा। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। मैं एक मुस्लिम होने के नाते दावा नहीं करता, लेकिन मैंने इस मुल्क की तारीख और इसकी हिस्ट्री और संस्कृति में इसके सम्मान जो है उन सबको गहरी नजर से देखा है। मुझे ऐसा लगा कि फासलों को कम किया जा सकता है, दीवारों को छोटी की जा सकती है। मालूम तो होना चाहिए कि दीवार के उस पार कौन रहता है। इसलिए इस मुल्क को सलाम कीजिए और इस मुल्क की खिदमत के लिए शांति और अमन कायम कीजिए, तो इंशाअल्लाह आपको सब मिल जाएगा, फिर कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा न्याय है और इतनी बड़ी विशाल भूमि कि पार्टीशन के बाद में भी भूमि की सीमा को नाप नहीं सकते आप, इतना बड़ा मुल्क है ये। और संसार का मुझे बताइए कौन सा ऐसा धर्म है जिसके लोग यहाँ बसते ना हो?
इसलिए इस धर्म को, हम इस देश को हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छा फैसला किया, गांधी जी से लेकर मौलाना आजाद तक और जवाहरलाल नेहरू तक और एक से एक आज तक, इसको सेकुलर बनाया। सेकुलर स्टेट जो है वो धर्म विरोधी नहीं है, वो धर्म निरपेक्षता है। सच्चा सेकुलर का सच्चा अर्थ अगर होता है तो धर्म निरपेक्षता होता है कि किसी धर्म के विशेष के बारे में शासन कोई पक्षपात नहीं करेगा, सबके लिए उसके सामने हैसियत बराबर। मेरा वक्त समय समाप्त हो रहा है, थोड़ी देर में मैं कहते हुए विदा हो जाऊंगा कि पैगंबरों ने इस बात का पूरा इंतजाम रखा कि सियासी मारामारी को खत्म करो, इंसानी कत्ल को खत्म करो। खुदा का शुक्र है कि अभी कुछ लोग बुराई से मना करने वाले हैं। उसने कहा अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन और फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहया फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। दुनिया के इंसानों, इस बात को लिख लो, तौरात ने भी यही कहा, इंजील ने भी यही कहा, कुरान ने भी यही कहा कि जिस किसी इंसान ने एक इंसान की अकारण हत्या कर दी, उसने पूरी मानव जाति की हत्या कर दी। और जिस किसी इंसान ने एक आदमी को जीवन दान दिया, कुछ मारा नहीं उसको, उसने दो बात कही तो सुन करके चल दिया हंस करके कि कहां इससे लड़ते बैठेंगे, फरमाया उसने सारी मानव जाति को जीवन दान